भाई एफसी गोवा वर्सेस परसेपोलिस का गेम देखने के बाद बहुत सारे लोगों का मुझे टेक्स्ट आया, बहुत लोगों का कमेंट भी चल रहा था गेम में दैट गोवा कुड हैव परफॉर्म बेटर, गोवा कुड हैव प्लेड बेटर एंड ये और वो। बट मैं पर्सनली बोलूँ तो भाई आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड बाय द रिजल्ट, नॉट बिकॉज आई डोंट थिंक कि गोवा बेटर कर सकती थी, शायद कर सकती थी। शायद गोवा एक टाइम पे 2-0 अप हो सकती थी, जहां से गेम अलग हो सकता, शायद 2-2 होता, शायद 3-2 होता, वी नेवर नो। बट विद दैट सेड भाई गोवा डिड ट्राई टू डू एवरीथिंग दे डिड, बट इस मैच में इट वॉज ऑल अबाउट क्वालिटी एंड वहां पर ही परसेपोलिस ने एफसी गोवा को हरा दिया। आई एम सो सॉरी, एज मच एज आई लव इंडियन फुटबॉल एंड एज मच एज आई वांट टू सपोर्ट इंडियन फुटबॉल, हमको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी फॉर द बेटरमेंट ऑफ इंडियन फुटबॉल गोइंग फॉरवर्ड दैट एफसी गोवा की क्वालिटी वॉज लोअर देन द क्वालिटी ऑफ परसेपोलिस। FC Goa players were not quick enough to play against the Persepolis players. They were not ready and they lacked experience. ये बस सच है। And with that said, अब हम गेम के जिस्ट में जाते हैं। गेम में क्या हुआ, क्योंकि I don't want to just sound like someone जो बहुत नेगेटिव है, जो FC Goa को गालियाँ दे रहा है या उनकी बुराई कर रहा है, नहीं। बिकॉज दिस इज द फर्स्ट सीजन ऑफ एनी इंडियन क्लब इन दी AFC चैंपियंस लीग एंड इस टाइप के एक्सपीरियंसेस ही इंडियन फुटबॉल को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। एंड दिस वॉज अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस इन एनी वे, ये एक बुरा एक्सपीरियंस नहीं था फॉर FC गोवा। एंड इन एनी वे FC गोवा ने किसी भी तरीके से इंडिया का नेम या फिर इंडियन फुटबॉल का नेम शेम में नहीं जाने दिया भाई साहब, ये तो बिल्कुल भी मत सोचना। बट विद दैट सेड यार, there's a long way to travel, there's still a long way to travel, and इसी वे के बारे में बात कर रहे हैं। FC गोवा started on a very nice foot, काफ़ी पॉजिटिव लगी FC गोवा, we created a lot of chances in the first few minutes। एक बहुत प्यारा मूव बना था जो फिनिश नहीं हो पाया बिकॉज जस्ट इन टाइम वहाँ पर एक अच्छा टैकल आया था फ्रॉम दी परसेपोलिस कैप्टन। बट विद दैट सेड अराउंड द 14th मिनट FC गोवा ने अपने AFC चैंपियंस लीग हिस्ट्री का सबसे पहला गोल स्कोर किया थ्रू अ हेडर बाय एडुबेडिया। ठीक है, गोलकीपर की पोजीशनिंग बहुत बुरी थी उसमें, ही शुड हैव बी रेडी टू कवर द फर्स्ट पोस्ट, बट ब्यूटिफुल डिलीवरी फ्रॉम ब्रेंडन, ब्यूटिफुल फिनिश फ्रॉम एडुबेडिया। 1-0 FC गोवा वहां पर लीड में गई एंड एवरीवन वाज एक्साइटेड। बट दिस इज वेयर द क्वालिटी वाली बात कम्स इनटू पिक्चर। 18th मिनट हुआ बस एंड FC गोवा गिव अवे अ पेनल्टी। भाई इन द बॉक्स डोनाची मेक्स अ फाउल एंड दे स्कोर इन द 18th मिनट एंड बहुत अच्छा पेनल्टी था भाई मेहदी तोराबी का, परसेपोलिस प्लेयर का। बट देन इन द 24th मिनट परसेपोलिस कैप्टन अगेन स्कोर्स अ गोल, 2-1 स्कोर लाइन एंड आई वुड से दैट आई एक्सपेक्टेड दिस, नॉट बिकॉज मुझे FC गोवा से एक्सपेक्टेशन नहीं, भाई आई हैव अ ह्यूज एक्सपेक्टेशन फॉर FC गोवा, दैट इज वाई मैं क्रिटिसाइज करता हूँ उनको, दैट इज वाई मैं उनकी गलतियां पॉइंट आउट करता हूँ। बट बिकॉज दोनों के दोनों गोल्स, चाहे मैं फर्स्ट गोल की बात करूँ इट वॉज अ पेनल्टी गिवन अवे, एंड सेकेंड गोल की अगर मैं बात करूँ, मेरे लिए एटलीस्ट आई फेल्ट कि भाई जो बंदा क्रॉस किया उसको टाइम पे प्रेस नहीं किया गया, इफ ही कुड हैव बीन प्रेस्ड क्विकर तो फिर ये नहीं हो सकता था। द हेडर वॉज स्कोर्ड व्हेन ही वॉज इन बिटवीन 2 players, भाई वो बंदा 2 players के बीच में रह के जंप किया एंड ही स्कोर्ड द हेडर, तो वहां पर भी शायद कुछ किया जा सकता था। बट विद दैट सेड ठीक है, चीजें अच्छी चली। फिर से अराउंड 40th मिनट एक और पेनल्टी मिली परसेपोलिस को, अगेन एन इंडिविजुअल मिस्टेक एंड इस बार लकीली धीरज ने इस पेनल्टी को सेव कर लिया। एंड सिर्फ यही पेनल्टी नहीं भाई, इवन इन द सेकेंड हाफ धीरज ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेव्स किए एंड राइटफुली ही वॉज गिवन द मैन ऑफ द मैच। बट इन द फर्स्ट हाफ गोवा लॉस्ट दिस गेम ड्यू टू इंडिविजुअल मिस्टेक्स। मैं अभी भी ये चीज बोल रहा हूँ, गोइंग टू से दिस अगेन, ऑल द 3 goals इन दिस गेम इंडिविजुअल मिस्टेक की वजह से कंसीड हुए थे। द फर्स्ट वन जो गोवा ने स्कोर किया, गोलकीपर की पोजिशनिंग बहुत बुरी थी। द सेकेंड एंड थर्ड गोल की अगर मैं बात करूँ, इंडिविजुअल मिस्टेक, मार्क टाइम पे नहीं किया इन द हेडर, जल्दी प्रेस नहीं किया और पेनल्टी गिव अवे की, वो तो सीधी बात है, डोनाशी ने फालतू में एक फाउल किया इन द बॉक्स एंड ही गिव अवे अ पेनल्टी। आई थिंक इट वाज अ पेनल्टी, अब आई कैन नॉट बी वेरी सर्टेन बट आई थॉट इट वाज अ पेनल्टी। विद दैट सेड यार, आई कैन नॉट बी वेरी हार्श ऑन गोवा इन दिस गेम बिकॉज वो लोग वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन एशिया के खिलाफ खेल रहे थे एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम एनी इंडियन टीम इज इन AFC चैंपियंस लीग। तो मैं हार्श नहीं हो सकता हूँ FC गोवा पे, मुझे जितना भी उनके बारे में क्रिटिसिज्म करना था मैंने स्टार्ट में कर दिया, सो दैट आई कैन टॉक प्रॉपर्ली अबाउट द गेम।
गोइंग इनटू द सेकंड हाफ गोवा लुक्ड द टीम जो वो पहले 2 गेम्स में दिखी है, वेरी गुड इन डिफेंस. धीरज मेड सम ब्रिलियंट सेव्स एंड अर्नड हिमसेल्फ अ मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी. He was probably the best FC Goa player on the pitch and that says a lot क्योंकि भाई ये बंदा अभी एक 20 साल का है. He's still a young player. That says a lot about FC Goa's going into the future, how they are going to build it. And काफ़ी अच्छा performance from Goa. Finally, at least Goa got a goal. After 2 games, they didn't score any in the first 2 games. आपको पता ही होगा. But finally, Goa को at least एक गोल मिला है. They did concede as well. उनकी clean sheets भी जो 2 गेम में थी वो खत्म हो गई. बट विद दैट सेड यार, आई थिंक परसेपोलिस की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि गोवा कुड नॉट स्टॉप देम गोइंग इनटू द सेकंड गेम, क्योंकि कुछ दिन बाद वापस गोवा इज गोइंग टू प्ले परसेपोलिस. बट एक सैड न्यूज उस गेम से रिलेटेड है कि भाई एडू बेडिया उस गेम में नहीं रहेगा. ही वॉकड ऑफ इंजर्ड, तो मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक ही इज नॉट गोइंग टू प्ले. अभी तक गोवा का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग. तो भाई आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू प्ले इन दैट गेम. बाकी चीज़ें जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है, भाई परसेपोलिस इस गेम को जीती है बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल मिस्टेक्स फ्रॉम एफसी गोवा प्लेयर्स. एंड अगर अगले गेम में गोवा कुड बी वेरी रेजिलियंट डिफेंसिवली, तो शायद गोवा हैव अ होप इन द सेकेंड गेम गोइंग फॉरवर्ड. क्योंकि आई वुड वॉन्ट गोवा टू विन, आई वुड वॉन्ट गोवा टू गेट अ विक्ट्री हियर, क्योंकि अभी भी गोइंग इन टू द नेक्स्ट राउंड के होप्स अभी भी जिंदा है एफसी गोवा के लिए. ऑन दी अदर साइड अल वहादा वॉन देयर गेम, तो अगेन एफसी गोवा विल हैव टू विन द नेक्स्ट 3 गेम्स एटलीस्ट, या फिर उनमें से एटलीस्ट नेक्स्ट 3 में से 2 गेम्स विन करने पड़ेंगे टू हैव एनी होप ऑफ गोइंग इन टू द नेक्स्ट राउंड, इन टू द राउंड ऑफ 16. विद दैट सेड, आई थिंक दिस वॉज अ ग्रेट एनकाउंटर फॉर एफसी गोवा. आई थिंक ये एक एक्सपोजर था टू वॉट क्वालिटी दे नीड टू रीच इफ दे वॉन्ट टू बी कॉल्ड इन टू द एलीट ऑफ एशियन फुटबॉल एंड प्रोबेबली समडे इन टू द एलीट्स ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल. तो भाई ये क्वालिटी रीच करनी है, अभी यहाँ है, ये डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं. इफ द वे थिंग्स आर गोइंग, ये डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा बहुत जल्दी. बट वी नीड टू कीप वर्किंग द वे इंडियन फुटबॉल इज वर्किंग. हमको अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करते रहना पड़ेगा भाई. कल भी पीक व्यूअरशिप 12,000 थी बस हॉटस्टार पे भाई. तो वी नीड टू सपोर्ट देम, वी नीड टू सपोर्ट आर इंडियन टीम्स, वी नीड टू सपोर्ट आर इंडियन प्लेयर्स. बस इतना ही है भाई. I'm very thankful for the performance and I would like to say thank you FC Goa for giving us hope. Thank you FC Goa for making us happy. With that said भाई, अगर आप नए हो चैनल पे, do like this video अगर अच्छा लगा तो. नहीं अच्छा लगा then dislike it, no issues with that. Subscribe कर लो if you are new to the channel भाई. 1000 subscribers just पहुंचे भाई, help us grow more. जल्दी से 2000 करो, 3000 करो, वॉच टाइम कंप्लीट करो ताकि थोड़ा मोनेटाइजेशन हो पाए, ताकि मैं भी कुछ आगे जाके गिव अवेज कर सकूँ. With that said भाई, नीचे इंस्टा डिस्कॉर्ड की भी लिंक है, if you want you can join. I'll see you next time. Until then, this is FKR signing out. Bye bye.